ओम शांति। आज की मुरली 5/4/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये हो स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुट के नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। गीत। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वही कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या, यहो दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यहो निश्चय है कि यहो कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है, ऐसे यहो दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, तमैव मातास्व पितास्व तमैव तमैव बंधु सखा तमैव, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो ओहो यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। ओहो बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था। फिर वह कब आकर सिखलाएंगे, वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय एगो वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बराबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यही आता होगा। बराबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो एहो बात पक्की है, एहो तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बराबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो ये स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवता भी नहीं है। चित्र है जिससे समझते हैं एहो होकर गए है। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत। लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी है।
तो पढ़ाते भी है। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझने अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्गों की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है ही तीन बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी इसमें, तुम सीध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का बाढ़ होता रहता है। अभी तो कर्मतीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, और याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई है, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, काल फिर घुटकाने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का बार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर मतलब जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झड़वानी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करे, यही बड़ी भूल है जो तुमको समझनी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वही है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। और तो हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चले जाएंगे। पिछड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाप समझते हैं, तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। एहो है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। एहो शरीर तो पुराना तमोप्रधान है, पिछड़ी तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, एहो भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वही बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आप ही शोक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, मतलब उमो दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देहो अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी जोग की तलवार बड़ी तीखी है, बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करे। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े, तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्प को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण
अर्थात वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहोधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, यह शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वह तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। अहो है ही आत्मोभिमानी दुनिया, यह है देहोभिमानी दुनिया। फिर आधा कल तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देहोभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चाट रखो, परंतु माया चाट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पोतियों का पोती, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं, सरकंट्रास्ट दे कहेंगे आप इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, एहो मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चे को तो आप ही होना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कोई बच्चे को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, ये आदि मुख्य है। रचता रचना के आदि मुद्दों अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता इनके भाग्यों में नहीं है। जिनके भाग्य में है वही अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति तो तब पाए जब बाप को याद करे। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल गुटखा खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, वही धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वही जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहोधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाली की तरफ को भी देखते भी नहीं।
सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देहो अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुल गुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है ये हो, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में खीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी, एहो हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देहो अभिमान की चलन न हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहोधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। 2, कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्मो अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे सकल्याणी भवो। बाप ने बच्चों को सभी खजाने सकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्यों में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और राहों को धारण करो। अपने ऊपर और सर्वों के ऊपर रहम कर सकल्याणी बनो। स को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कोई भी आकर्षित नहीं होते हैं। अब वक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है। कराबनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोस, अर्थात एक किया। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे ससेवा और सर्वों की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। आज की विचार 5 अप्रैल। हम सभी स्वयं को मानव जाति का हिस्सा समझते हैं, परंतु हम देखें कि हम किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।